बच्चों नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं अपनी पुस्तक में, अध्याय 3 रेखाखंड। आप इन चित्रों के बारे में पहले से भी परिचित हैं। ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये षटभुज है। आइए इस प्रकार के चित्र को बनाते समय हम किन नियमों का पालन करते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। वैसे हम बनाते तो हैं लेकिन ध्यान दिए नहीं हैं। एक बार बना के देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और इस प्रकार से एक चित्र बनाइए। चलिए, भले ही वृत्ताकार न बना हो लेकिन देखिए क्या हुआ। यहाँ से हमने शुरू किया, इस पॉइंट से, इसको नाम दे दो ए, और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद आप वहीं पर पहुंच गए, है ना। ऐसे ही आप बाकी चित्रों को भी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हम त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से ऐसा, ऐसा और ऐसा, यहीं से हम शुरू किए थे और ऐसे ऐसे आके वहाँ तक पुनः पहुँच गए। चतुर्भुज भी वैसे ही बनेगा। देखिए, ये देखिए, ऐसा 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 और ये, तो हम यहाँ से शुरू किए थे और वहाँ पहुँच गए। इस प्रकार की आकृति को हम बंद आकृति कहते हैं। बंद आकृति बनाते समय हम दो चीज़ों पर ध्यान दिए। एक तो किसी बिंदु से प्रारंभ किए आप यहाँ पर, और किसी बिंदु पर प्रारंभ करके आप पुनः उसी बिंदु पर पहुंच गए एक चक्कर लगाते हुए या रास्ता बदलकर। यहाँ से ऐसे आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे। किसी बिंदु से प्रारंभ कर, जैसे यहाँ से प्रारंभ किए, पुनः उसी बिंदु पर पहुँचने के लिए आपको आकृति के किसी भी भाग पर 2 बार चलना नहीं पड़ा। इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे हमने यहाँ शुरू किया, यहाँ गए और फिर वहाँ यहाँ तक आने में हम किसी भी एक रास्ते पर दोबारा नहीं चले। इसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं एक P लिखकर। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखिए P, ये देखिए P लिखा मैंने। अब बिना पेन को उठाए क्या मैं P लिख सकता हूँ, या बिना उसी रास्ते पे जाए, नहीं उठाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा मैं। फिर पैप ऊपर से नीचे आया, फिर पेन उठा के ऐसे P बनाया। तो इसको बनाते समय हमने उन 2 नियमों का पालन नहीं किया जिसको हमने अभी अभी आपको बताया। इसलिए ये P जो है वो बंद आकृति नहीं है, जबकि ये तीनों आकृति बंद आकृति है। अब आपके पुस्तक में यहाँ पर देखिए, आप एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये देखिए, इन चित्रों को देखना है आपको ध्यान से, और यहाँ पर सारणी में भरना है कि 11 चित्र तक, 3 से लेकर 11 तक कौन कौन सी आकृति बंद है या खुली है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस क्रियाकलाप को पूरा कर लेंगे, सारणी को भर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरल रेखा के बारे में आपको दिया गया है। सरल रेखा ऐसी रेखा होती है, ऐसी सीधी रेखा है जिसको दोनों ओर कितना भी बढ़ाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहाँ पर आपको सरल रेखा बनाकर दिया हुआ, देखिए दोनों तरफ तीर का निशान है। ये इधर भी बढ़ेगी आपके दाहिने ओर और बाएं ओर भी बढ़ेगी। कितना भी बढ़ा लीजिए आप। यदि आप रायपुर के आसपास के हैं तो आप उस रेखा को सीधी खींचते खींचते आप मुंबई से आगे निकल सकते हैं। अब इस तरफ आप पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होकर बांग्लादेश को पार करके पूरे पृथ्वी की सीमा रेखा को भी आप पार कर सकते हैं। इतनी लंबी होती है ये रेखाएं। इसको हम जितना खींचते जाएंगे उतनी लंबी होती जाएगी, लेकिन सीधी चलती है। इसका कोई ओर छोर नहीं होता, रेखा की कोई ओर छोर नहीं होता। इसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। ये सीधी चलती है, कहीं पर भी किसी भी स्थिति में मुड़ती नहीं है। ठीक वैसे ही इसका एक दूसरा रूप होता है जिसे हम किरण कहते हैं। लेकिन किरण और रेखा में अंतर ये है कि किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर देखिए O, यहाँ तीर का निशान नहीं बना होता, सिर्फ एक तरफ तीर का निशान बना हुआ होता है। और किरण सिर्फ एक दिशा में चलती है, सीधी सीधी। दूसरे दिशा में इसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है। इसी को हम किरण कहते हैं। यहाँ पर उसका परिभाषा भी दिया हुआ है आपको, ये आप पढ़ते चलेंगे। ऐसी सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही ओर बढ़ती है उसे किरण कहते हैं। उसी प्रकार रेखा का भी दिया हुआ है, आप देखिएगा पुस्तक में अपना।
अब यहाँ पर आपको क्रियाकलाप दिया हुआ है, रेखा और किरण को छांटना है। मुझे उम्मीद है कि आप रेखा और किरण को छांट लेंगे। जिसमें दोनों तरफ एरो का निशान है, तीर का निशान है, वो रेखा है, और जिस चित्र में एक तरफ तीर का निशान है वो क्या है, किरण है। आइए हम आप तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ क्रियाकलाप 2 भी आपको करना है, रेखाखंड के संबंध में दिया हुआ है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए संरेख बिंदु दिया हुआ है। संरेख बिंदु एक ही रेखा में स्थित अलग अलग बिंदुओं को ही हम संरेख बिंदु कहते हैं, या एक ही सीधे में स्थित बिंदुओं को जिससे हम एक लाइन से मिला सकते हैं उसे हम संरेख बिंदु। जैसे देखो पी क्यू आर एक ही लाइन में है सबके सब, इसे हम संरेख बिंदु कहेंगे। ए बी सी एक लाइन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, सीधी रेखा नहीं बन रही है, इसलिए हम ए बी सी को संरेख बिंदु नहीं कहेंगे। जबकि यहाँ पर एक्स वाई जेड एल ये सभी संरेख बिंदु हैं, संरेख बिंदु। रेखाखंडों की तुलना देखिए। रेखाखंड जो है वो किसी रेखा का एक निश्चित भाग होता है जिसे हम बिंदु ए बी या निश्चित बिंदुओं से दर्शाते हैं। तो ये देखिए रेखाखंड एक छोटी रेखा है, बड़ी रेखा है, ये छोटी रेखा है, बड़ी रेखा। तुलना करना हम थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए नापने के बारे में बताया गया है, आप कैसे कैसे स्केल का उपयोग करेंगे। वैसे तो आप जानते ही हैं, फिर भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी हम स्केल के माध्यम से, डिवाइडर के माध्यम से, देखो ये डिवाइडर है, ये भी डिवाइडर है, गिलास की गोलाई नापने के लिए हम डिवाइडर का उपयोग करते हैं, और उसके बाद फिर ऐसे नाप लेते हैं। प्रकार का उपयोग, आपके कंपास में जितने भी सहायक सामग्री हैं, जैसे चांदा है, सेट स्क्वायर है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है ये हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। ये जितनी भी क्रियाकलाप दिया हुआ है उसको आप चाहे तो वीडियो को रोक कर, या आपके पास पुस्तक होगा तो पुस्तक से करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं इसमें, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आप फ़ोन करके भी हमें पूछ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर समांतर रेखा के बारे में बताया गया है आपको। समांतर रेखा, ये दोनों रेखाओं को आप मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्या है दोनों एक दूसरे को काटेगी, समांतर रेखा नहीं है, या एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे को काटेंगी, ये दोनों भी एक दूसरे को काटेंगी, ये दोनों भी एक दूसरे को काटेंगी, लेकिन ये दोनों देखिए यहाँ पर चौथा जो दिया है वो कितना भी बड़ा कर लीजिए, इसको एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ऐसे ही रेखाएं जो एक ही तल पर स्थित हों और एक दूसरे को कभी ना काटें, जैसे ये वाली रेखा देखो, दोनों 1 और 2, ये दोनों रेखाएं 1 और 2, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, उसे ही हम समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा की खासियत ये होती है दोस्तों कि समांतर रेखा समान अंतर पर स्थित होती हैं और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये देखिए यहाँ पर नाप भी बताया गया है, समान अंतर में है रेखाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके आसपास स्केल है, पुस्तक है, आपके टेबल हैं, बेंच हैं, इसमें भी समांतर रेखा का प्रतिरूप देखने को मिलता है। हालांकि इसमें समांतर रेखाएं मौजूद होती नहीं हैं। समांतर रेखाएं तो अनंत होती हैं, जो बहुत लंबी तक जाती है, जितना आप खींच सकें उसको। आपके टेबल और स्केल में इतनी लंबी रेखाएं नहीं होती, वो रेखाखंड का ही एक रूप होता है। फिर भी समझने के लिए आप उसको देख सकते हैं। दोनों किनारा जो है वो आपका, जैसे देखो स्केल का एक किनारा इधर का और उधर का किनारा, दोनों समांतर हैं, एक दूसरे कभी नहीं काटेंगी। ये टेबल आपका दिख रहा है, दोनों रेखाएं, ये नीचे रेखाएं ऊपर रेखाएं, ये समांतर हैं। माचिस की डिबिया और आपके आसपास दीवारों को भी देख सकते हैं आप, वो समांतर होती हैं। इस प्रकार से आप अपने आसपास के उदाहरणों से समांतर रेखा के बारे में समझ सकते हैं। तो ये है प्रारंभिक जानकारी अध्याय 3 रेखाखंड चैप्टर का। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली हल करके आपको बताएंगे। तो ये काम आप पहले कर लीजिए, अपने सारणियों को भर लीजिए और क्रियाकलापों को कर लीजिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3 को आप कैसे हल करेंगे उसके बारे में। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए,
और जब भी लोगों के साथ कहीं दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं तो साबुन से लगभग 30 सेकंड तक हाथ धोइए और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।